कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से एक अगला इंपॉर्टेंट रूल है कि जब हम लोग दो सब्जेक्ट को यानी दो नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, यदि आप एज वेल एज, विद, टुगेदर विद या अलोंग विद से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा जो पहला नाउन है, जो फर्स्ट नाउन है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी ये जो है, ये प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट है इससे माना जाएगा नाउन, ये जो है ये तो इसके साथ है। जैसे रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग द कैप्टन। तो ध्यान दीजिए यहां एज वेल एज से रजत के भाई को और यहां पर एक प्रोनाउन आई को जोड़ा गया है। तो यहां जो वर्ब आना चाहिए वो फर्स्ट जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा कि लिखा है वर्ब एज पर फर्स्ट नाउन। तो यहां नियरेस्ट आई के हिसाब से एम लगाना गलत है, यहां पर होगा इज। अब यहां पर कुछ बच्चों को लग सकता है साहब आई के साथ ऐसा इज लग गया, लेकिन जो रूल है यहां मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट अलग होता, क्लियर है, जैसे यहां पर होता है एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो भी वो ब्रदर के हिसाब से यहां पर सिमिलर वर्ब ही होती। अगला सेंटेंस देखिए, समझने के लिए बहुत अच्छा है। द कैप्टन अलोंग विद हिज सोल्जर्स, कि कप्तान अपने सभी सिपाहियों के साथ वर किल्ड इन द वॉर। तो यहां पर जो ये वर है, ये जो वर्ब है, ये इस रूल के हिसाब से कैप्टन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो यहां पर वर नहीं वाज होगा। अब आप कह सकते हैं साहब मारे गए तो सोल्जर्स भी हैं, बिल्कुल सही है, पर ये सोल्जर्स तो इस कैप्टन के साथ हैं। तो यहां पर जो रियल सब्जेक्ट माना गया है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और वर्षों से रेगुलरली इस रूल पर सभी एग्जामिनेशंस में कभी न कभी कोई ना कोई कॉमन एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंस में या कभी कभार फिल इन द ब्लैंक में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं।